नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुटेरिया पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं पीडी सर और मेरे साथ हैं हिंदी के धुरंधर सर, सन्निवेश सर। तो भैया अभी जितने बच्चों का एईडीओ का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था उसका डेट आ चुका है, आप सबको पता होगा, है ना। उसका हमारे पास शेड्यूल आ चुका है। तो अभी अगले जो 25 दिन है, यानी जो आने वाले 25 दिन हैं, इनमें आप कैसे तैयारी करें या आपकी सटीक रणनीति क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे हमारे सन्निवेश सर। अब ये अगली बातें आप सन्निवेश सर से सुनेंगे। देखिए 25 दिनों की जो रणनीति होनी चाहिए हमारी, हम लोगों ने सभी चीज़ लगभग पढ़ ही लिया है, लेकिन बीच में क्या होता है कि रिदम टूटने से जो है वो पुनः एक बार आपको पढ़ना ही पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। इस रिवीजन के क्रम में हम आपको सब कुछ पढ़ा चुके हैं, चाहे वो पेड कोर्सेज की बात करें हम लोग, चाहे वो हम लोग यूट्यूब की बात करते हैं। मैराथन भी हम लोग 3 मैराथन चलाए थे, बाकी भी मैराथन चलने वाले थे, तो एग्जाम आपका पोस्टपोन हो गया जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ गया। मैराथन भी चलाएंगे लेकिन अंत में चलाएंगे। अब ये जो 25 दिन की हमारी विशेष रणनीति होगी, इसमें कैसे पढ़ाई करना है, कैसे हमको चीज़ों को पुनः एक बार याद करना है, या इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं आपके साथ, बस उसको बताने वाले हैं। देखिए 25 दिनों की रणनीति में सबसे पहले जो ये 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, सबसे महत्वपूर्ण आपका करंट अफेयर्स भी होता है। आप जानते हैं कि चाहे वो बिहार स्पेशल की बात करते हैं, चाहे अन्य करंट अफेयर्स की बात करते हैं, देश और विदेश की दुनिया संबंधित जो खबरें हैं उसके लिए आपको बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएंगे रवि वर्मा सर। और उसके बाद रीजनिंग के लिए आपके साथ मौजूद होंगे, बहुत अच्छे सर हैं, आदर्श सर हैं, और ये बहुत ही शानदार रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो ये आपको सुबह में दोनों लोग पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ जो आपकी 3 क्लासेस लगातार चलेंगी वो शाम में चलेंगी, ठीक है। हाँ, जिसमें कि सबसे पहले आपको मैथ्स चलेगा, उसके बाद आपकी जो क्लास होगी वो किसकी होगी, हिंदी की, और उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें कि पीडी सर आपको पढ़ाएंगे। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं जिसमें कि आपकी मैथ भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जहाँ तक लैंग्वेज पेपर की बात है, जिसमें कि इंग्लिश आपको पीडी सर पढ़ाएंगे और हिंदी हम आपको पढ़ाएंगे। केवल क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में भी सर सबसे बड़ी बात यह है कि माइनस मार्किंग इसने जो कर दिया है इस बार, इसलिए लड़के काफ़ी सस्पेंस में इसको लेकर के हैं। और विशेष तौर पर हिंदी वगैरह तो वैसे किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन एईडीओ में जो हिंदी इसने कर दिया है और इंग्लिश को अनिवार्य कर दिया है ना। तो इसके लिए हम आप लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं, बेहतर तरीके से हिंदी और इंग्लिश पढ़ा देंगे। जो भी आपको समस्या होती है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, वो समस्या आपको बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है। और ये कब कब आपको क्लासेस चलेंगी, अच्छा सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर देते हैं कि जो परीक्षा की प्रकृति है, यानी किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने % लाना है। देखिए जो विषय है, जो सामान्य भाषा है ना, सामान्य भाषा में जो आपकी सामान्य अंग्रेजी है ये आपकी 30 अंक की है। कितनी है? 30 अंक की है, ठीक है। मतलब इसमें सामान्य अंग्रेजी में कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि 30 अंक में, ठीक है, आप देख लीजिए 30 अंक है और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। माइनस मार्किंग भी है आपकी, साथ ही साथ जो हिंदी है आपकी वो 70 अंक की पूछी जाएगी, यानी कुल मिलाकर के ये पूरा पेपर आपका 100 अंक का होगा। 100 प्रश्न होंगे आपके और कुल अंक भी 100 होंगे, लेकिन इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो 30% आपको लाना है। माइनस मार्किंग भी है, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल काम हो जाता है, लेकिन आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं, पीडी सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको एकदम डाउट खत्म है, बिल्कुल बिंदास पढ़िए। यूट्यूब पर पूरी तरह से हम लोग लेकर के आ रहे हैं। सामान्य अध्ययन की जहां तक बात है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या इसमें भी 100 है, 2 घंटे का समय भी है और 100 नंबर के भी हैं। ये सामान्य योग्यता जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड करते हैं, रीजनिंग हम लोग कह सकते हैं इसको, रीजनिंग और मैथ, ये दोनों मिलाकर के आपके 100 नंबर के हैं, ठीक है। जिसमें कि मैथ्स की क्लास मैंने बता ही दिया है आपको, सत्यम सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको। और रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो रीजनिंग आपको, ठीक है, सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ये कुल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स के हैं। कुल पदों की संख्या भी आपको बता ही दिया गया है कि 935 कुल पद हैं आपके। लेवल 5 की जॉब है ये। साथियों इसका पूरी जो स्ट्रेटजी है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे, एक बार आप पीडी सर से भी थोड़ा सा जानिए कि जो सामान्य भाषा है उसको कैसे पढ़ाएंगे, सामान्य इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, सामान्य योग्यता में क्या क्या पूछे जाएंगे, इन पूरी बातों को थोड़ा सा आप लोग सुनिए। तो भैया बात यह है कि कुछ करना नहीं है, आपको बस खाली जुड़ जाना है डेली हम लोगों के साथ। अगले 25 दिन तक हम लोग बिल्कुल फ्री आपके साथ
जितने भी कंटेंट आपको चाहिए जो आपके सिलेबस के लिए ओरिएंटेड है, एक भी फालतू बकवास हम लोग नहीं करने वाले हैं। सब सुग्गा लोगों को पता है कि अभी सिविल कोर्ट में हम लोग सेम टू सेम क्वेश्चन क्या टच करवा दिए, चाहे वो मैथ का बात हो, चाहे वो इंग्लिश का बात हो, चाहे वो हिंदी का बात हो। क्लियर? हिंदी में तो सर यहां तक हमारे पास कर दिए थे कि आखिरी दिन तक जो ऐसी बातें हमारे पास कर रहे थे वो बच्चे भी हमारे पास कर, सर वो सारा क्वेश्चन आ गया है ना, लोटा और गमछा वाला। क्या सर? तो इसका मतलब यह है कि ये ध्यान रखना है, जितनी बातें हम लोग बताएंगे पेन पेपर लेके, सुग्गा लोग सबसे बड़ी बात, पेन पेपर लेके बैठना बाबू लोग, ये ध्यान रखना। कहा कि लड्डू बड़ा चौधरी बनोगे दिक्कत हो जाएगा, पेन पेपर लेके बैठना, हर बात लिखते जाना। अब आइए जो हमारा सामान्य भाषा बाबू, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, जनरल जितना हम लोग बातें पढ़ा रहे हैं वही खाली आपको, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी का हमारे पास उस लैंग्वेज से रिलेटेड केवल और केवल ये जानना चाहता है कि क्या आपको हिंदी का उतना बेसिक नॉलेज है, इंग्लिश का आपको उतना बेसिक नॉलेज है, क्योंकि आपको ये अधिकारी बनाएगा डायरेक्ट। एईडीओ आपको सिर्फ एक एग्जाम लेगा और डायरेक्ट क्या बनाएगा? आपको अधिकारी बनाएगा। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या है, क्वालिफाई करने वाला है, तो आप इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका जो मेरिट बनेगा बच्चे वो बनेगा इन दो पेपर से, यानी सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर से और सामान्य योग्यता यानी मैथ और रीजनिंग से, जिसमें आपके 100 मार्क्स इधर रहेंगे और 100 मार्क्स आपके इधर रहेंगे। तो जो कट ऑफ आपकी जाएगी बच्चे वो यहीं से जाएगी। इसमें सारी बातें हमने लिख दिया है ना, आप एकदम इनको स्पष्ट तरीके से पढ़ सकते हैं क्या क्या टॉपिक है, हम लोग उस पर और ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। आइए अब हमारे यहां जो आपको चलने वाला है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, डेली जो आपका चलेगा वो चलेगा 50 क्वेश्चन का सीरीज, डेली ये चलेगा। जो भी शिक्षक आपको मिलेंगे, चाहे वो रीजनिंग वाले सर आपको सुबह में मिले, चाहे वो करंट अफेयर वाले सर सुबह मिले, ये दो आपकी जो बैचेज होंगी बच्चे कब चलेंगी लल्ला? मॉर्निंग में। कब चलेंगी बाबू? ये मॉर्निंग में। और चाहे आपके मैथ वाले सर मिले, चाहे हिंदी वाले सर मिले या इंग्लिश के लिए हम मिले, ये बैच आपकी कब चलेगी? इवनिंग में। हर एक टीचर जो हमारे पास है, ये हमारे पास कितने क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपको? 50 क्वेश्चन हर एक टीचर। अच्छा, 50 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया सर, हाँ, कि लगभग 25 दिनों तक हम लोग 50-50 क्वेश्चन हाँ, करते हैं। हाँ, तो 5 दूना 10, हाँ, लगभग कुल मिलाकर के हम लोग ठीक ठाक क्वेश्चन कर लेंगे, 1,00,000 है ना, कर सकते हैं। हाँ, एक आध हजार क्यों, 1200 से ज्यादा है ना। वही हो तो 1200-1300 क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम का मार करके जाते हैं तो मुझे लगता है कुछ भी छूटने वाला नहीं, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, है ना। और ये सबसे जरूरी बात है, 1300 प्रश्न हाँ मिल बिल्कुल, जाएंगे। आपको ये टाइमिंग बच्चे एकदम बिल्कुल रट लेना है, ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फोटोकॉपी निकाल के अपने स्टडी रूम में रख लीजिए कि इतना बजे टाइमिंग बजा, बिल्कुल एकदम एक्टिवेट हो जाना है एकदम। हमको आपसे एक भी पैसा नहीं चाहिए। बैच आज स्टार्ट हो चुका है, आपको आज जो है 2 सर का हमारा क्लास मिल चुका होगा, हमारा क्लास और सन्निवेश सर का क्लास मिला होगा। सुबह से आपको आदर्श सर, रवि सर, फिर हमारे पास शाम में सत्यम सर, फिर सन्निवेश सर, और रात में आखिरी में हम आपसे मिलने आएंगे, कुछ और बातें आपसे करेंगे, अब वो करेंगे सन्निवेश सर। देखिए साथियों, यहाँ तक जो हम लोगों ने सारी बातों की चर्चा ही कर दिया है कि रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जहाँ तक सवाल जीएस के पेपर का है, जीएस के भी हम लोग महामैराथन क्लासेस लेकर के आएंगे। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी मैंने देखा है आ रहे थे कि जीएस के विषय में क्या करना है। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जीएस के जो टीचर लोग हैं वो आप जानते भी हैं कि सिविल सर्विस में बहुत सारी उनकी क्लासेज होती है, दिन भर वो व्यस्त होते हैं, मेंस है, प्री है, प्रीलिम्स है, सारी चीज़ का अध्ययन कराते हैं। तो निश्चित रूप से हर क्लासेस को यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास हमारा पूरा है कि जो महामैराथन क्लासेस होंगी सबसे आपकी, जरूरी बात है सर, अभी पढ़ाने का कुछ नहीं, अभी खाली प्रैक्टिस के बारे में अभी सोचना है। प्रैक्टिस के बारे में हम लोगों को जितना सोचना आपने है। पढ़ा है सुग्गा, खाली प्रैक्टिस करना है। इवन जीएस वाले सर भी आएंगे तो प्रैक्टिस कराने के बारे में सोचें, प्रैक्टिस कराने के बारे में। तो आप पढ़ने के बारे में खाली प्रैक्टिस के बारे में सोचिए। क्या सर? हाँ बिल्कुल, अभी रिवीजन की आवश्यकता है कुल बिल्कुल, मिलाकर के। रिवीजन, प्रैक्टिस, चीजों को जितना आप जो हमारे पास भूले हुए हैं इतने दिन में, वो आपको रिमाइंड करने की हाँ, बस। आवश्यकता है। ठीक है, तो वो हम इसके आपको लिए बूस्टअप देने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ। है ना, वो सारा कुछ यही है। तो इसकी क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी हैं। आज आपकी 2 क्लास शाम में चली है। कल से आप सुबह में 7:30 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे, 7:30 बजे से लेकर के, और करंट अफेयर्स जब आपको एंड होगा 10:30 बजे, यानी कुल मिलाकर के लगभग 3 घंटों का जो समय है, उसमें आपको रीजनिंग और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपको शाम में 5 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, इतना समय अगर आप हम लोगों को देते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। जिस प्रकार से हम लोगों ने सिविल कोर्ट में 8 दिनों में इतनी कड़ी मेहनत किया है, उसी तरह से आपको बीपीएससी एईडीओ के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, एकदम चिंता नहीं करना है। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं जगने के लिए, अगर आप लोग तैयार हैं रगड़ने के लिए, तो हम लोग तब तक रगड़ेंगे जब तक भूसी नहीं छूट जाएगा। तो भैया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल जुड़ जाना है, रगड़ते रहना है एकदम, तब तक जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। जी बिल्कुल। तो अब हम लोग यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। बिल्कुल मन से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।